और बात ईरान की सबसे पहले, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल तक ईरान परमाणु संपन्न देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। देखिए, क्या नए साल पर नया धमाका करेगा ईरान? क्या 2025 में परमाणु ताकत बन जाएगा ईरान? क्या 2025 में मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बन जाएगा ईरान? क्या परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है ईरान? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान परमाणु बम की ताकत हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया है। इतने करीब कि वो 2025 में पहला परमाणु परीक्षण तक कर सकता है। ये रिपोर्ट इसलिए भी डराती है क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने योग्य यूरेनियम भंडार को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने उन्नत सेंट्रीफ्यूज का निर्माण शुरू कर दिया है। ईरान के पास पहले से ही 10,000 सेंट्रीफ्यूज मौजूद है। वो 6,000 नए सेंट्रीफ्यूज बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इन सेंट्रीफ्यूज के बन जाने के बाद उसके पास कुल 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो जाएंगे। ज्यादा सेंट्रीफ्यूज होने से ईरान यूरेनियम को और तेजी के साथ संवर्धित कर सकेगा और परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचता चला जाएगा। IAEA की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई। IAEA के मुताबिक ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। मतलब हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। ईरान की यह तैयारी बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर आई रिपोर्ट ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है और वो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। Iran's stockpile of high enriched uranium has also reached unprecedented levels, again without any credible civilian justification. It gives Iran the capability to rapidly produce sufficient fissile material for multiple nuclear weapons. 2015 में अमेरिका समेत दुनिया भर की कई शक्तियों ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था। डील ये थी कि पश्चिमी देश ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे और बदले में ईरान सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी मात्रा तक ही यूरेनियम का संवर्धन करेगा। समझौते के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम के संवर्धन की इजाजत थी।
वो 300 किलो तक यूरेनियम का भंडार रख सकता था। हालांकि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा फैसला लिया और ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को तोड़ दिया। माना जा रहा है कि इसी के बाद से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी और विस्तार देना शुरू किया था और अब वो इस ताकत को हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच जानने के लिए जल्द ही IAEA की एक टीम ईरान का दौरा करने वाली है। ये टीम ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा कर सच का पता लगाएगी और वहां यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियों को भी जांचेगी और परखेगी। ईरान का कहना है कि उसे इस काम पर कोई आपत्ति नहीं है। ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था की अपनी परमाणु साइटों तक पहुंच और निरीक्षण में कोई बाधा नहीं डालेगा। वो इसका स्वागत करता है। हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए था, है और रहेगा। परमाणु प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति कभी भी कम नहीं होगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई जगहों पर फैला हुआ है। उसने कुछ परमाणु संयंत्रों को अंडरग्राउंड तक बना रखा है ताकि वो किसी भी हवाई हमले से सुरक्षित रहें। परमाणु ताकत हासिल करने की खबरों के बीच ईरान ने यह कहकर फिर से तनाव बढ़ा दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को जरूर अंजाम देगा। अक्टूबर के आखिर में इजराइल ने 100 फाइटर जेट के जरिए ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था। ईरान तभी से उस हमले का बदला लेने की फिराक में है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से ही ईरान आग बबूला है और उसने इजराइल पर बहुत ही खतरनाक पलटवार की कसम खाई हुई है। यानी इजराइल पर हमला किसी भी वक्त और किसी भी तारीख को हो सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 निश्चित रूप से एक निश्चित समय पर किया जाएगा। ऐसा होकर रहेगा। हमें सही मौके का इंतजार है। जिन कमांडरों ने पहले के 2 ऑपरेशनों को पूरा किया, वे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को भी पूरा करेंगे। 26 अक्टूबर के बाद और आज के हालात में बस इतना बदलाव हुआ है कि पहले ईरान के सामने नेतन्याहू के सबसे बड़े दोस्त बाइडेन खतरा नंबर 2 बने हुए थे। अब ईरान के सामने नेतन्याहू के नए दोस्त डोनाल्ड ट्रंप खतरा नंबर 1 बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ ईरान का बदले वाला मिजाज और खतरनाक होता चला जाएगा। ईरान कह भी चुका है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि सीरिया के बाद हिजबुल्ला और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो गया। ये सोच पूरी तरह से गलत है। जो मिटेगा वो है इजराइल। शहादत के साथ हसन नसरल्लाह और याह्या सिनवार भले ही चले गए हों, लेकिन उनके विचार अभी भी हैं। इसका एहसास इजराइल को जल्द होगा। बात बहुत साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का बदले वाला ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। यही इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी आज सबसे बड़ा खौफ है। ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी को चुपचाप अंजाम दे रहा है। हाल ही में उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल 5500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर ईरान अपनी इसी नई मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अमेरिका ईरान को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत घातक होने वाला है। उसका कहना है कि इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर जैसा हमला क्यों किया। बहरहाल परमाणु तैयारी के बीच ईरान की बदले की तैयारी ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से तनावग्रस्त बना दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।